अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंटरनेशनल फ़्लाइट अपडेट के बारे में। बहुत से भाइयों का सवाल था, क्या 17 मई से नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट होगा या नहीं होगा। तो फाइनली सऊदी गैजेट की तरफ से एक ट्वीट आया है इंटरनेशनल फ़्लाइट को लेकर के और साथ ही क्वारंटाइन को लेकर। तो आज की इस वीडियो में इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ, तो आप लोग मेरे साथ लाइन पर बने रहिए। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सऊदी गैजेट के बारे में। सऊदी गैजेट का ये ट्विटर पे ट्वीट आया है, सामने आप लोगों को डिस्प्ले पे दे दिया हूँ। इस ट्विटर पे ये लिखा है कि जो यहाँ की हेल्थ मिनिस्ट्री है, इन्होंने ये अपडेट दिया है कि जो लोग सऊदी से छुट्टी पे गए हैं या जो न्यू वीज़ा पे आना चाहते हैं, ये उनके लिए ये अपडेट है कि आपको कोविड-19 का फर्स्ट और सेकेंड डोज कंप्लीट होना चाहिए। अगर आपका फर्स्ट और सेकेंड डोज कंप्लीट नहीं होगा तो आप सऊदी में इंटर नहीं कर सकते हैं किसी भी कंट्री से। तो जो लोग अभी तक कोविड-19 का वैक्सीन नहीं लगवाया है वो बिल्कुल जाके लगवा लें। और उसके बाद जब आप सऊदी में इंटर करते हैं तो इंटर करने के बाद भी आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये क्वारंटाइन सेल्फ क्वारंटाइन का इससे पहले अपडेट आया था और इस ट्विटर पे ये सेल्फ क्वारंटाइन का अपडेट नहीं है। हो सकता है किसी होटल में या क्वारंटाइन सेंटर में आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। ये क्वारंटाइन 1 हफ्ते का भी हो सकता है और 14 दिन का भी हो सकता है। इस चीज़ के ऊपर भी क्लियर नहीं है, क्योंकि बिल्कुल साफ साफ ये क्लियर तरीके से कुछ भी नहीं लिखा है। इतना ज़रूर लिखा है कि फुल डोज कंप्लीट होना चाहिए और उसके बाद भी आपको क्वारंटाइन किया जाएगा। तो आप अपनी बिल्कुल तैयारी कर लीजिए। अगर आप किसी भी कंट्री में पहुंच गए हैं सऊदी से छुट्टी पे या सऊदी आप न्यू वीज़ा पे आना चाहते हैं तो आप दोनों डोज कंप्लीट कर लीजिए। अगर नहीं करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बड़ा दिक्कत हो जाएगा, फिर आपको बाद में पछताना होगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकंड डोज के बीच में 90 दिन का गैप होता है। अगर आज आप फर्स्ट डोज लगवा लेते हैं तो 90 दिन बाद भी आप सेकंड डोज लगवा सकते हैं। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था कि मैं इस वक्त सऊदी में काम कर रहा हूं और मैं इंडिया या बांग्लादेश पाकिस्तान छुट्टी पे जाना चाहता हूं, क्या मैं फर्स्ट डोज लगवा लिया हूं और सेकंड डोज जाके क्या इंडिया में लगवा सकता हूं? तो जी हाँ, बिल्कुल आप लगवा सकते हैं। सऊदी में जो आपने फर्स्ट डोज लगवाया है उसका सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लीजिए। सेहती एप्लीकेशन में जा कर के रिपोर्ट का ऑप्शन आता है, मेडिकल रिपोर्ट का ऑप्शन आता है। आप मेडिकल रिपोर्ट को डाउनलोड कर लीजिए और किसी भी मकतबा में जाकर प्रिंट करवा लीजिए, कलर्ड कॉपी। प्रिंट करवाने के बाद जब आप इंडिया पहुंचेंगे तो किसी भी प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में कहीं भी जाके आप सेकेंड डोज कंप्लीट करते हैं तो उसका जो डिटेल है वो आरोग्य सेतु एप्लीकेशन पे अपडेट हो जाता है। आप उसे भी प्रिंट कर लीजिए। जो वहाँ का वैक्सीन सेंटर है या जो उनका कस्टमर केयर है इंडिया में, वहाँ आप फ़ोन करके जो सऊदी में आप सेकेंड डोज लिए फर्स्ट डोज लिए हो आप वहाँ क्लियर करा लो। फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपका कंप्लीट हो जाएगा इंडिया में। वापसी में जब आप एयरपोर्ट पे आते हैं तो आप इंडिया का और सऊदी का दोनों आप सर्टिफिकेट दिखाएंगे तो आपको इंटर करने दे दिया जाएगा। जब आप सऊदी पहुंच जाएंगे तो पहुंचने के बाद आप यहाँ भी 937 पे कॉल करके जो आप इंडिया में डोज लिए हो आप उसे कंप्लीट कर लेंगे तो आपका दोनों डोज सऊदी में भी कंप्लीट हो जाएगा और इंडिया में भी कंप्लीट हो जाएगा। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा था, क्या हम वैक्सीन नहीं लगाते हैं या हमने अभी तक वैक्सीन नहीं लगवाया, हमें कल या परसों जाना है तो क्या एयरपोर्ट पे हमें रोका जाएगा? तो जी आपको बिल्कुल नहीं रोका जाएगा। आप बिल्कुल जा सकते हो आसान तरीके से, आपका कोई रोक टोक नहीं है। पर सऊदी में कब कौन सा नया कानून लग जाए कोई पता नहीं है। तो आप कोशिश कीजिए डोज लगवाने का। नहीं लगवाते हैं तो ये आपके लिए नुकसान है, अगर लगवा लेते हैं तो ये आपके लिए ही फ़ायदा है। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा है कि नॉर्मल फ़्लाइट कब से स्टार्ट होने की चांस है। तो सऊदी की गवर्नमेंट या सऊदी गैजेट की तरफ से ये ट्वीट आया था कि 17 मई के बाद नॉर्मल फ़्लाइट को चालू कर देंगे। तो आपने बिल्कुल सही सुना था कि 17 मई के बाद नॉर्मल फ़्लाइट चालू हो जाएगा। ये सिर्फ सऊदी के लिए, किसी भी कंट्री में जा सकते हैं ये लोग और वापसी आ सकते हैं। हालांकि सऊदी के लोग तो किसी कंट्री में काम के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि यहाँ की गवर्नमेंट ने ऐसा अलाउ कर रखा है कि इस कंट्री के नागरिक किसी भी कंट्री में काम के लिए नहीं जा सकता है। ओनली विजिट वीज़ा अलाउड है इस कंट्री के लोगों को और वर्क वीज़ा कहीं भी अलाउड नहीं है। और ये सबसे अच्छी बात है कि यहाँ की सरकार ने इतना ध्यान दे रखा है यहाँ के नागरिक के ऊपर, तो ये लोग जा सकते हैं। अब मैं थोड़े दिन पहले 2 या 3 दिन पहले अपने कफिल से बात किया था और भी जो सऊदी मिला था मैं उनसे भी बात किया था, तो उनका ये कहना है कि नॉर्मल फ़्लाइट स्टार्ट हो जाएगा। देखो मई या जून तक भी स्टार्ट होने की चांस है। इसमें कुछ टर्म्स ऑफ कंडीशन है। जिस हिसाब से हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से ये अपडेट आ रहा है क्वारंटाइन को लेकर के, कोविड-19 वैक्सीन को लेकर के, तो उम्मीद लग रहा है कि अगले महीने फ़्लाइट चालू होने की चांस है बहुत ही ज़्यादा। तो आप बिल्कुल तैयार हो जाइए और अपनी तैयारी कर लीजिए कोविड-19 वैक्सीन के साथ, क्योंकि ये फ़्लाइट कभी भी चालू हो सकता है। अब इंतज़ार की घड़ियां भी ख़त्म हो रही है। उम्मीद है कि बहुत जल्द अच्छा और गुड न्यूज़ सुनने के लिए मिलेगा। बहुत से भाइयों का सवाल ऐसा भी है कि मैं सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जाना चाह रहा हूँ, क्या मेरा इंडिया में पहुंचने के बाद क्वारंटाइन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपकी मुंबई की फ़्लाइट है तो डायरेक्ट आपका क्वारंटाइन होगा
और दिल्ली का आपका फ़्लाइट है तो आपका कोई क्वारंटाइन नहीं होगा, 900 रुपये का एक PCR टेस्ट होगा, आपको छोड़ दिया जाएगा। सेम कलकत्ता में भी ऐसा ही है, उसके बाद लखनऊ में भी ऐसा ही है। तो आपका क्वारंटाइन कहीं नहीं होगा सिवाय मुंबई के, सिर्फ मुंबई में क्वारंटाइन किया जा रहा है। अगर आप मुंबई जा रहे हैं तो आप कोशिश कीजिए कि उस हिसाब से जाइए। जो लोग सऊदी से इंडिया छुट्टी पे जा रहे हैं वो किसी भी एयरपोर्ट पर, मैं उसे एक खास संदेश देना चाहूँगा कि इंडियन रुपीज़ कम से कम आप 5,000 रुपये लेके जाइए, क्योंकि वहाँ की हालत ख़राब है। कब कौन सा अपडेट आपके ऊपर निकाल दे या कब पॉजिटिव या नेगेटिव निकाल दे, आप उस हिसाब से देख करके आप अपना काम चला सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो ये अपडेट आया था तो मैं चाहूँ कि आप लोगों को शेयर कर दूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं आप लोगों से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।